सनातन धर्म, जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा ना रहने वाला, भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक धर्म है जिसका न आदि है और न अंत। 27 इसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से सनातन का सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, अर्थात जो यह वो है जो शाश्वत, दृढ़, स्थिर, निरंतर और आदि एवं ये सत्य है, ईश्वर सत्य यह है, आत्मा सत्य है और मोक्ष। माना जाता है कि सनातन धर्म उस समय से अस्तित्व में है जब कोई संगठित धर्म न है। बड़ी ई अथा 3 यह एक विचारधारा है, आत्मा की एक वर। आज हिंदू धर्म को सनातन का पर्याय माना जाता है, लेकिन सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ है और इसे द छोटे उनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। 4 सनातन का अर्थ है इतिहासकारों के अनुसार हिंदू धर्म का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व के आसपास माना जाता है। 3 इस सभ्यता में पपाल के वृक्ष, बैल, स्वस्तिक और योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति जैसी आकृतियों। कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि यह धर्म लगभग 12,000 साल पुराना है और कुछ के अनुसार 90,000 साल पुराना है। 2 धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख है जो इसके प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। 3 विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचल सनातन धर्म के विकास में कई विद्वानों और ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महर्षि वेद व्यास, महाभारत के रचयिता और वेदों को 4 भागों में विभाजित करके धार्मिक ग्रंथों को सन बृहस्पति, देवताओं के गुरु और आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित। वे वेदों के महर्षि विश्वामित्र, गायत्री मंत्र की रचना की और राम और लक्ष्मण, शुक्राचार्य, दानवों के गुरु और मृत संजीवनी, महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं और योग के माध्यम से महर्षि अगस्त्य, दक्षिण भारत में वेदों का प्रचार किया और तमिल भाषा, महर्षि कश्यप, ब्रह्मांड की सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न महर्षि पराशर, विष्णु पुराण की रचना की और ज्योतिष शास्त्र में महर्षि वशिष्ठ, योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना की और राजा दक्ष, महर्षि भृगु संहिता की रचना की जो ज्योतिष शास्त्र का, महर्षि दुर्वासा, अपनी तपस्या और शक्ति के महर्षि भारद्वाज, चिकित्सा और आयुर्वेद में महत। इन ऋषियों और विद्वानों ने अपने ज्ञान, तपस्या और रचनाओं के माध्यम से सनातन धर्म को समृद्ध और प्रभावशाली बनाया। इनके अलावा आदिगुरु शंकराचार्य ने भी 4 मठों की सनातन धर्म के इतिहास में कई सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिनमें उपनिषदों का उदय 2500 साल पहले, उपनिषदों के उदय के साथ आत्मनिरीक्षण और ध्यान को अनुष्ठानों से अधिक महत्व दिया गया। पुनर्जन्म और श्रमण परंपराओं का उदय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे श्रमण परंपराओं का उदय हुआ जिन्होंने वैदिक भाषा संस्कृत को ब्राह्मणवादी पुनर्गठन, ब्राह्मण पुजारियों ने धर्मशास्त्रों की रचना के माध्यम से वैदिक विचारों को पुनर्गठित किया। इन पुस्तकों में भक्ति आंदोलन का उदय 1000 वर्ष पहले भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें भक्त क्षेत्रीय भाषाओं में भावक जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। इस दौरान जाति व्यवस्था कठोर हो गई, जो पवित्र इस्लाम का आगमन, भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, जिसके कारण हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को नष्ट किया गया। सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण पाठ हैं, जिन्हें श्रुति ग्रंथ, वेद, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और हिंदू धर्म के आधार स्तंभ माने जाते हैं। 23 वेदों को ऋग्वेद सबसे प्राचीन, बड़ी ई न वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10 यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की प्रक्रियाओं के लिए गद्य और पद्य दोनों मंत्र हैं। इसमें सामवेद, अथर्ववेद, इसमें 20 कांड, 760 सूक्त और 5977 उपनिषद। इनकी संख्या लगभग 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद 10 हैं। 3 ईश उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपन, छोटी ईषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद। स्मृति ग्रंथों में 18 स्मृतियां, 18 पुराण, रामायण और महाभारत शामिल है। 2 महाभारत को पंचम वेद भी माना जाता है, जिसमें लगभग 1:10,000 श्लोक हैं। 1 भगवद गीता, जो महाभारत का एक हिस्सा है, इसमें 18 अध्याय। सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में श्रुति और स्मृति नामक 2 श्रुति ग्रंथों में वेद शामिल हैं, जिन्हें ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। 2 वेदों को ऋग्वेद सबसे प्राचीन, बड़ी ई न वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10 यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की प्रक्रियाओं के लिए गद्य और पद्य दोनों मंत्र हैं। 1 इसमें सामवेद, अथर्ववेद, इसमें 20 कांड, 760 सूक्त और 5977 उपनिषदों को भी श्रुति ग्रंथ माना जाता है। 2 मुख्य उपनिषद 10 हैं,
ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीय, स्मृतिगर। स्मृति ग्रंथों में 18 स्मृतियां, 18 पुराण, रामायण और महाभारत शामिल है। 2 महाभारत को पंचम वेद भी माना जाता है, जिसमें लगभग 1.10.00 श्लोक हैं। 1 भगवद गीता, जो जीवन में सुख, शांति और धाम प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक